शतरंज का खिलाड़ी और गरीब किसान, एक विशाल साम्राज्य का राजा, अपनी बुद्धिमानी और शतरंज के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उसे लगता था कि जीवन की हर समस्या का समाधान शतरंज की बिसात पर है। एक बार उसने घोषणा की, जो मुझे शतरंज में हरा देगा, उसे जो चाहे मिलेगा। चुनौती और जीत शहर के बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन कोई न जीत सका। अंत में एक फटा पुराना कुर्ता पहने एक साधारण किसान दरबार में पहुंचा। दरबारियों ने उसका मजाक उड़ाया, पर राजा ने उसे मौका दिया। खेल शुरू हुआ और देखते ही देखते उस किसान ने अपनी सूझबूझ से राजा को शह और मात दे दी। राजा हैरान था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? सोना, चांदी या कोई पद? अनोखी मांग, किसान ने विनम्रता से कहा। महाराज, मुझे सोना नहीं चाहिए, बस शतरंज के पहले खाने में चावल का एक दाना रख दीजिए। राजा हंसा। सिर्फ एक दाना? किसान ने जारी रखा। हाँ महाराज, पर शर्त यह है कि अगले हर खाने में चावल की मात्रा दोगुनी होती जाएगी। दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8 और इसी तरह 64वें खाने तक। गणित का जादू राजा को लगा। ये बहुत छोटी मांग है। उसने खजांची को आदेश दिया। 10वें खाने तक दाने मुट्ठी भर हुए। 20वें खाने तक एक बोरी चावल खत्म हो गई। 30वें खाने तक राजा का पूरा गोदाम खाली हो गया। जब वे 40वें खाने पर पहुंचे तो राज्य के कई भंडार कम पड़ गए। गणित के हिसाब से 64वें खाने तक पहुंचते पहुंचते पूरी दुनिया में उतना चावल नहीं था जितना किसान को देना था। यह संख्या खरबों में थी। बड़ा सबक राजा को अपनी हार और किसान की बुद्धिमानी का एहसास हुआ। वह समझ गया कि घमंड और छोटी चीजों को कम आंकना कितनी बड़ी गलती है। किसान वास्तव में एक विद्वान था, जो राजा को सिखाना चाहता था कि छोटी छोटी शुरुआत ही भविष्य में महान परिणाम देती है। सीख, कभी भी किसी छोटे इंसान या छोटी शुरुआत को कमजोर मत समझो। निरंतरता और चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग की शक्ति दुनिया में सबसे बड़ी है।